हेलो एवरीवन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, यहाँ पे गिवन है कंसीडर अ ट्रायंगुलर प्लॉट ए बी सी विथ साइड्स ए बी इज इक्वल टू 7 मीटर, बी सी इज इक्वल टू 5 मीटर एंड सी ए इज इक्वल टू 6 मीटर। अ वर्टिकल लैम्प पोस्ट एट द मिड पॉइंट डी ऑफ ए सी सबटेंड एन एंगल 30 डिग्री एट बी। द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट इज। देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले हम आपको सिचुएशन को समझाते हैं। एक ट्रायंगुलर प्लॉट है, ऐसे मान लो एक ट्रायंगुलर प्लॉट है। इसमें से जो साइड लेंथ हमारा एसी है ना, उसके मिड पे एक पॉइंट डी है। इस पॉइंट से हम लोग एक लैंप पोस्ट को रखें। इस लैंप पोस्ट को रखें तो इस जो लैंप पोस्ट है ना, इसका जो टिप वाला पॉइंट है वो एंगल बी, जो हमारा वर्टेक्स बी है, उससे जो कितना एंगल बना रहा है उससे एंगल 30 डिग्री क्रिएट कर रहा है। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। इसी सिचुएशन को हम यहाँ पे दिखाएं। सपोज करते हैं ट्रायंगुलर प्लॉट क्या है, ए बी सी। हमारे पास एक ट्रायंगुलर प्लॉट ए बी सी है, उसमें से ए सी का जो मिड पॉइंट है डी, यहाँ से हम लोग क्या किए, वर्टिकल लैंप पोस्ट को रखे हैं। इस वर्टिकल लैंप पोस्ट का हम लोग हाइट एज्यूम कर लिए एच, ओके, और इसका टॉप पॉइंट को मान लिए हम लोग ई। क्लियर। अब हमको निकालना है इस एच का वैल्यू कितना होगा। क्लियर। अब इस एच का वैल्यू निकालने के लिए एक्चुअली जब ये वर्टिकली इस पे प्लेस्ड, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एंगल कितना बना रहा होगा, ये 90 डिग्री बना रहा होगा। ऑब्वियस की बात, 90 डिग्री बना रहा होगा। यदि हमको यहाँ से बी डी का लेंथ पता चल गया तो इजीली हम लोग एच का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर। अब देखो हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलो, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्या पढ़ चुके हो कि मीडियन का लेंथ कैसे निकालते, इसका फॉर्मूला ऑलरेडी आप सीख चुके हो। हम यहाँ फिर भी लिख दे रहे हैं। यदि आपको पता होना चाहिए कि यदि हम एंगल या फिर वर्टेक्स ए से मीडियन ड्रॉ करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका होता है हम एम ए इज इक्वल टू होता है, जस्ट अ सेकेंड, एम ए इज इक्वल टू होता है, इज इक्वल टू होता है 1/2 अंडर रूट 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जिस एंगल से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं मीडियन, उसका सामने वाला को जो साइड लेंथ होगा उसको माइनस करना है, जो अगल और बगल वाला रहेगा उसका स्क्वायरिंग करके हमको रखना है। क्लियर। जिससे यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं हमारा जो भी मीडियन होगा, जिस भी एंगल से हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो हम मान लेते हैं एंगल ए से ड्रॉ किए हैं तो इसका जो अपोजिट वाला साइड लेंथ होगा उसको माइनस करेंगे, बाकी दोनों वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके और स्क्वायर करके हम लोग ऐड कर देंगे। सिमिलरली हमारे पास एम बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 2b स्क्वायर, बी नहीं ए स्क्वायर होगा, यहाँ पे ए हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एम सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर। हम इस क्वेश्चंस के लिए इसका यूज करेंगे, ओके, क्योंकि ये दोनों का हमारा यूज नहीं आने वाला है। अब हम लोग क्या करते हैं, बी डी का निकालते हैं। बी डी का की लेंथ कितना होगा, तो हमारे बी डी मीडियन है तो हमारे इक्वल टू हो जाएगा बी डी। हम लोग जब निकालने जाएंगे तो बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1/2 अंडर रूट, अगल वाले ये वाला हो गया, इसको 2 इंटू इसके साइड लेंथ का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर, प्लस ये बगल वाला हो गया, इसके अगल ये और इसके बगल ए, तो हो जाएगा 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर, माइनस क्या करेंगे सामने वाला कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ कितना हमारे पास, टोटल लेंथ 6 गिवन है तो हम लोग करेंगे सामने वाला का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। क्लियर। लोग आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 2 इंटू 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 36। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1/2 अंडर रूट कितना बन जाएगा हमारे पास 112। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, फर्दर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा क्या बनेगा, इसको जो हम लोग फैक्टर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट 4 इंटू 28। क्लियर। 4 बाहर निकाल देंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा, ओके, तो हमारे पास बचेगा ओनली अंडर रूट 28। तो हमारे पास बी डी का लेंथ कितना आ गया, हमारे पास बी डी का लेंथ हो गया, अब यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं, हमारे पास बी डी इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट 28। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है इस एच का वैल्यू। तो हम लोग क्या करते हैं, इन ट्राइंगल
बी डी ई को लेते हैं, ओके, और लिखते हैं कौन सा एंगल गिवन है हमारे पास, एक एंगल गिवन है 30 डिग्री, तो हम लिखते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा हमारे पास ई डी डिवाइड बाय बी डी, क्लियर। और हमारे पास tan 30 की वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो इसका वैल्यू क्या करते हैं 1/√3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, ए डी का वैल्यू h माने हैं और बी डी का वैल्यू बी डी इक्वल टू क्या है √28, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ से h का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्लियर। तो हमारे पास हो जाएगा h इज इक्वल टू हो जाएगा √28 डिवाइड बाय √3। अब हम लोग क्या करते हैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 28 को क्या लिख सकते हैं 4 × 7, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 बाहर निकाल देंगे तो 2 आ जाएगा, 2√7 डिवाइड बाय √3। हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, क्लियर। जस्ट अ सेकेंड, तो हमारे पास ऑप्शंस नहीं मैच कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ओके। हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे तो हो जाएगा h इज इक्वल टू 2 × √7 × √3 डिवाइड बाय √3 × √3। हम लोग √3 से मल्टीप्लाई किया और √3 से डिवाइड कर दिए, तो √3 × √3 कितना बन जाएगा 3, तो हो जाएगा हमारे पास h इज इक्वल टू 2 √7 × √3 कितना हो जाएगा √21, क्लियर, डिवाइड बाय 3। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आपको हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास h इज इक्वल टू 2 √21 डिवाइड बाय 3। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ओके। हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा मैच कर रहा है, ओके। चलो बाय बाय।